Yes, hello, this is Raja Muzammil and welcome to my channel, Mr. Special. And thank you very much for being connected with me and giving the best feedback on my YouTube channel. You can subscribe this channel if you are a special education student. So today we've been focusing on the main topic of special education system, and the medium of this lecture is gonna be in Urdu और हिंदी. तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, और इसमें जो भी हम फैक्ट्स की बात करेंगे ये हमारे बहुत ज़्यादा बेसिक पूछे जाने वाले सवाल हैं जो अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं और साथ साथ हमारे डिफरेंट किस्म के टेस्ट से भी पूछे जाते हैं. तो लेट्स मूव ऑन. तो आज का हमारा जो एजेंडा होने वाला है इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमें फोकस हम ये करेंगे कि हम ये जान सकेंगे स्पेशल एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और 3 मेजर कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें स्क्रीनिंग आ जाता है, प्री रेफरल एंड रेफरल स्टेज एज वेल. इनको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं. अगर कोई भी पॉइंट मिस करते हैं आप तो आपको यानी नेक्स्ट लेक्चर्स में या इसी लेक्चर में आगे जाके तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है ड्यू टू मिसकंसेप्शन अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर टॉपिक. पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में जिनको हमने पास थ्रू करना होता है. सबसे पहले हमारे पास है स्क्रीनिंग, जैसे कि मैं पहले आउटलाइन में बता रहा था, फिर प्री रेफरल, फिर रेफरल, then we will move on towards assessment, educational planning, placement के साथ साथ हम पढ़ते हैं यहाँ पे transitional planning, उसके बाद जो resource शेयरिंग है यहाँ पे, और उसके साथ साथ पेरेंट एजुकेशन. तो ट्रांजिशन प्लानिंग तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लिहाजा आपने इसे केयरफुली अंडरस्टैंड करना है. लेकिन इस लेक्चर में हम पहले 3 कंपोनेंट्स के बारे में ही बात करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन. तो स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं बच्चा जो कि किसी रिस्क पे है. इस वर्ड को मैंने अंडरलाइन भी किया, तो आपने इस पे फोकस करना है. रिस्क पे कैसे, लाइक उस बंदे में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, यानी उस बच्चे को क्या आया कि कोई डिसेबिलिटी वगैरह हो सकती है. रिस्क विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग एनी डिसेबिलिटी और एनी इम्पेयरमेंट. आपने और मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपना डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप का भी जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेन किया. आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं सेम चैनल पे. तो जो भी बच्चे एट रिस्क हैं कि उन्हें कोई हो सकती है डिसेबिलिटी, हो सकती है कोई इम्पेयरमेंट, तो हमने उन्हें लोकेट करना होता है, हमने उन्हें फाइंड करना होता है. अच्छा, उसके साथ साथ डिटरमिन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक चाइल्ड, और उसके साथ साथ टू प्रोवाइड नॉन स्पेशल एजुकेशन रिकमेंडेशंस. यानी अभी तक हम स्पेशल एजुकेशन में एंटर नहीं हुए. ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम क्या करते हैं. इसमें हम नॉन स्पेशल एजुकेशन रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, ना कि स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज हो सकती हैं या रिकमेंडेशन, उसके बारे में हमने बात बिल्कुल भी नहीं की. हमने ऐसे बच्चों को लोकेट करना है जो एट रिस्क हैं, यानी वो डिसेबिलिटी की लाइन पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते. हम उन बच्चों को यानी हमने फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है, ताकि अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ बनाई जा सकें जो कि नॉन स्पेशल एजुकेशन रिकमेंडेशंस के मुताबिक हों, स्पेशल एजुकेशन रिकमेंडेशंस के मुताबिक ना हों. इसके बाद हम जब आइडिया का पर्सपेक्टिव देखते हैं, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशनल एक्ट, वो हमें ये बताता है कि स्क्रीनिंग या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिसकी बेस पे आप ये इवेलुएट कर सकें कि किसी बच्चे को स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज मिलनी है या नहीं मिलनी, रिलेटेड सर्विसेज मिलनी है या नहीं मिलनी. तो आसान अल्फाज में अगर मैं बताता चलूँ तो इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस से आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि इस बच्चे को स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. इससे बस आप उन बच्चों को लोकेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट करते हैं कि हाँ इन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या ये एट रिस्क हैं, इनकी कुछ स्पेशल नीड्स हो सकती हैं, ये लाइक टिपिकल स्टूडेंट ये काम नहीं कर रहे, तो उनको जस्ट फाइंड आउट करना होता है. स्क्रीनिंग का मकसद सिर्फ ये है, ना कि ये डिटरमिन करना या ना कि ये इवेलुएट करना कि इस बच्चे को स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. इसके बाद हम जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो बेसिकली उनका काम क्या होता है, उनका काम यही होता है कि फाइंड आउट चिल्ड्रन हु माइट हैव स्पेशल नीड्स. यहाँ पे इस वर्ड पे आपने एम्फसाइज करना है, माइट हैव.
यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि हु हैव, तो आपने फोकस इसी पे करना है कि हु माइट हैव, कि उन बच्चों को यानी वो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। स्पेशल नीड्स से मुराद ये है कि वो बच्चे यानी एक्सेप्शनल हो सकते हैं, इम्पेयर्ड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कम्प्लीटली डिटर्मिन करना, इसका बस ये मकसद है कि फाइंड आउट द चिल्ड्रन हु माइट हैव स्पेशल नीड्स। उसके बाद इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं ओवरऑल वो ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे को कोई लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई एकेडमिक या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, सेंसरी और फिज़िकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या कुछ इस तरह का। तो सेंसरी से मुराद ये है कि जो कि हम यानी कानों से सुनते हैं, तो ये भी हमारी सेंसरी पावर होती है। जो हम विजुअलाइजेशन हम देखते हैं तो वो भी हमारा सेंसरी में ही काउंट होता है। तो इस तरह की कोई देखने में दिक्कत आ रही है उन्हें, या कोई उन्हें सुनने में दिक्कत आ रही है, कोई बिहेव करने में यानी इमोशनल बिहेवियरली वो डिस्टर्ब तो नहीं है इस हवाले से, जैसे कि सीरियस इमोशनल डिसेबिलिटी हो सकती है या सीरियस बिहेवियर डिसेबिलिटी हो सकती है, तो इन कैटेगरी में वो फॉल तो नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये इन चीज़ों को देखता है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लार्ज स्केल स्क्रीनिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो बेसिकली पोटेंशली जो हमारे पास स्पेशल नीड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको डिटरमिन करेगा। पोटेंशली से मुराद ये है कि जिनको थोड़ी हायर लेवल की डिसेबिलिटी होगी, क्योंकि जब भी आप लार्ज स्केल पे स्क्रीनिंग करेंगे तो आपको एक मसला आएगा कि आपके वो लोग बढ़ जाएंगे, क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स विल बी इंक्रीज टू ए सर्टेन लेवल, और वहाँ पे आके आपको सब स्टूडेंट्स को, ये सब चिल्ड्रन को इवैल्यूएट करने में मसला होगा, सब स्टूडेंट्स को देखने में मसला होगा कि इन्हें मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लिहाजा ये कोशिश करनी है कि आपने लार्ज लेवल पे स्क्रीनिंग नहीं करनी, बल्कि इसे आपने लोअर लेवल पे जो है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। इसके साथ हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था, अभी हमने स्क्रीनिंग को बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है इज़ ऑल अबाउट प्री रेफरल स्टेज। स्क्रीनिंग का जब प्रोसेस हो गया तो हम प्री रेफरल पे आ जाते हैं। प्री रेफरल इंटरवेंशन इज़ टू आइडेंटिफाई, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि जब आपने प्री रेफरल स्टेज में आपने स्टूडेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और आपने ऐसी स्ट्रेटजीज़ डेवलप करनी है जो अल्टरनेटिव हों, यानी वो रेगुलर जब आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, आम टिपिकल स्टूडेंट को, और उसे वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन करेंगे ताकि वो उस चीज़ से सीख सकें। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेटजीज़ किन के लिए बनानी है, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव रिकग्नाइज्ड प्रॉब्लम्स, यानी जिनमें आपने वाकई ही प्रॉब्लम्स देखी होंगी। स्क्रीनिंग में आपने वो बच्चे लोकेट किए जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उनके लिए फिर आपने ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन की बिफोर द स्टूडेंट इज़ रेफर्ड टू स्पेशल एजुकेशन, कि ये भी स्पेशल एजुकेशन पे रेफ़र करने से पहले ही ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन की जाएंगी ताकि उसे उसकी उस नीड को फुलफ़िल किया जा सके कि वो ठीक हो भी रही है, वो फुलफ़िल हो भी रही है या नहीं हो रही, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएंगी। हम आगे चलते हैं। प्री रेफरल इंटरवेंशन इज़ टिपिकली कंडक्टेड बाय अ स्टूडेंट सेंटर्ड टीम। तो यानी अब ये इंटरवेंशन किसी एक बंदे ने नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं, और इसमें टीम होगी, कंप्लीट पूरी टीम होगी जिसने पूरी यहाँ पे ये इंटरवेंशन करनी होगी। ये टीम डिफरेंट नामों से भी जानी जाती है, जहाँ पे जैसे कि दिए गए हैं कि अर्ली इंटरवेंशन टीम हो सकती हैं, साथ साथ स्टूडेंट सपोर्ट टीम हो सकती है, एंड सो एंड सो। तो बेसिकली ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही इस पे जो है वो डिसीजन मेक किए जाते हैं। इसके बाद इस टीम में कौन कौन हो सकता है, तो जल्दी जल्दी हम इन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें टीचर हो सकता है, उसके पेरेंट हो सकते हैं, बच्चे के गार्डियन हो सकते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे वो बच्चा पढ़ रहा है जनरल एजुकेशन में, और उसके साथ साथ हमारे पास ये हो सकता है कि जो जनरल एजुकेशन टीचर्स हैं यहाँ पे उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है, नर्स हैं, गाइडेंस काउंसलर्स हैं, और कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कि उसकी एजुकेशन में हेल्पफुल हो सकता है या उसका कोई ना कोई उसकी बच्चे की एजुकेशन के साथ लिंक हो। तो ये सभी मेंबर्स मिलके एक प्री रेफरल टीम का एक हिस्सा बनेंगे। और थर्ड पॉइंट जो इस वीडियो का है वो इज़ ऑल अबाउट रेफरल।
रेफरल जब प्री रेफरल स्टेज के बाद हम रेफरल स्टेज की तरफ आते हैं। इफ़ आफ्टर इंटरवेंशन भी होगी इन अ जर्नल एजुकेशन क्लासरूम, अभी तक सब बातें जर्नल एजुकेशन क्लासरूम में चल रही हैं, ये कोई भी स्पेशल एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है, इस पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा। द स्टूडेंट कंटिन्यूज़ टू एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी, के स्टूडेंट को अभी भी डिफ़िकल्टी हो रही है, उसे अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन द क्लासरूम, के यानी वो डिफरेंट किस्म की लर्निंग में उसे सेम वैसे ही मसाइल आ रहे हैं, तो फिर उसे रेफ़र किया जाएगा फॉर ए स्पेशल एजुकेशन इवेलुएशन। ठीक है, अब हमने जब प्री रेफरल स्टेज में भी उस बच्चे को सेम प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो स्क्रीनिंग में हमने पहले बच्चे को आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया, नीड्स के बाद प्री रेफरल स्टेज में हमने ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ भी बना ली, लेकिन फिर भी उस बच्चे को अभी भी वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो स्कूल पर्सनल जो होगा, जो जनरल एजुकेशन स्कूल होगा, वो उसको रेफ़र करेगा फॉर ए स्पेशल एजुकेशन इवेलुएशन। स्पेशल एजुकेशन के लिए नहीं, उसकी इवेलुएशन के लिए कि आया कि ये बच्चा स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेफरल फॉर डिटर्मिनेशन, बिल्कुल वही बात आ गई यहाँ पे, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। यहाँ पे जब रेफरल स्टेज में ये डिटर्मिन किया जाता है कि बच्चा इस काबिल है कि उसे स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज दी जाएं, या वो उसे टिपिकल बच्चों के साथ ही पढ़ा के बस अल्टरनेटिव टीचिंग स्टाइल्स अगर किए जाएं तो उसे वो समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेशन करनी है उस बच्चे की एलिजिबिलिटी की, जिसमें डिफरेंट लोग हो सकते हैं स्कूल पर्सनल के जो इसे रेफ़र कर सकते हैं। इसमें टीचर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे कि हम पहले बात करके हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं बच्चे के जो कि उसे रेफ़र कर सकते हैं, और लीगल गार्डियंस। एंड एट द एंड वी हैव एनी अदर पर्सन हु involved in the education of that specific child. So यहाँ तक 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, इसका भी ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि यह है कि मेन पॉइंट्स आपको समझ आ जाएं। अगर तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको बेहतर लगे तो। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, जिसमें हमने 3 चीज़ों की बात की है, जिसमें जो पहले स्क्रीनिंग था, स्क्रीनिंग के बाद हमने प्री रेफरल स्टेज, और उसके बाद हमने रेफरल स्टेज के बारे में बात की, और हमें पता चला कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो 9 होते हैं, जिसमें आज हमने 3 के डिस्कशन किया। स्क्रीनिंग में हम बेसिकली लोकेट करते हैं किसी भी बच्चे को कि ऐसे बच्चों को फाइंड आउट किया जाता है कि जिनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो प्रॉब्लम किसी डोमेन में भी हो सकती हैं, वो उनकी फ़िज़िकल डोमेन में हो सकती हैं, सेंसरी में हो सकती हैं, बिहेवियरल हो सकती हैं, या अडेप्टेशन में हो सकती हैं, उसके हवाले से। और स्क्रीनिंग में हम अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, अल्टरनेटिव नहीं बनाते। अल्टरनेटिव हम बनाएंगे प्री रेफरल में, लेकिन स्क्रीनिंग में हम अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं ताकि जो कि नॉन स्पेशल एजुकेशन रिकमेंडेशंस पे बेस कर रहा होता है। उसके बाद हमें आइडिया का पर्सपेक्टिव पता चला कि उसके बाद हमने प्री रेफरल स्टेज, हमने टेस्ट की प्री रेफरल स्टेज की बात की। प्री रेफरल स्टेज में हम अल्टरनेटिव जो एजुकेशन स्टाइल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको हम डिज़ाइन करते हैं, और उसकी नीड के हिसाब से हम अपनी मॉडिफिकेशंस वगैरह करते हैं इन अ जनरल सेटअप। फिर हमने उसकी टीम की बात की कि जो कि प्री रेफरल टीम है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट की एजुकेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं या उसके साथ लिंक्ड हैं। और फिर एट दी एंड हमने रेफरल की बात की कि इस मौके पर आके स्टूडेंट को रेफ़र किया जाता है फॉर स्पेशल एजुकेशन इवैल्यूएशन, ना कि स्पेशल एजुकेशन सर्विस, स्पेशल एजुकेशन इवैल्यूएशन। ये तीनों प्रोसेस अभी तक स्पेशल एजुकेशन में अभी स्टूडेंट एंटर नहीं हुआ उससे पहले के। आई बिलीव, मुझे यकीन है कि आप सबको इस टॉपिक की समझ आई होगी, और ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग भी रहा होगा और थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल भी था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और stay tuned for the very next videos as well. Thank you very much. Bye bye.